हाँ तो दोस्तों, पहला वीडियो मैं डालना चाह रहा हूँ जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कभी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में बैठे रह जाएं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, है ना, और आपको नहीं समझ आ रहा है, सपोर्ट बैठे जाए, वहाँ ऐसा हाल है। देखो, मतलब हंसी मजाक करते हुए आपको बताता हूँ कि देखो, अब 200-300 लोग हैं, वहाँ कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, एक ही जगह पर 300 लोग बैठे हुए हैं। आप वो एक दलदल है, आपको उससे निकलना है ना। क्योंकि डल मतलब वो सिर्फ एक ट्रैप है जिसमें आप वो ये चाहते हैं, देखो, कि आप बैठे रहो। क्योंकि 5 साल 25,000 से 35,000 करेंगे, 10 साल में 60,000 होगी, वो चाहते हैं आप बैठ रहो। आपको लेकिन दलदल से निकल, देखो, पहले आपको कैसे निकलना है उस दलदल से। आपको एनालिटिक्स के जो प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर हो गया, दूसरा उसमें एज ए बिजनेस एनालिस्ट हो गया, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, सीनियर डेटा एनालिस्ट हो गया, एज वेल एज उसमें ये डेटा वेयर हाउसिंग एनालिस्ट हो गया। ये ऐसे प्रोफाइल है बिजनेस एनालिस्ट जो आपको टीचर से आज 3.5 4 देती हो, आपको सिर्फ 10-12 लाख पे आ जाओगे आप समझ रहे हो। और उसके बाद फिर आप डीएसए भी कर सकते हो, लीड कोच भी कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कमांड, जैसे सॉर्टिंग में सर्चिंग करके, एनालिसिस डिज़ाइन के एल्गोरिथम्स लिख कर बड़े बड़े वो उस पर करके, और साथ ही साथ लीड कोड करके उसे रेजर पे जैसी कंपनी, वॉलमार्ट लैब्स में हो, उनको गूगल पे तो टाइम लगता है, वो तो होना हो पता नहीं, बट मैं आपको उनसे निकलने का तरीका बता रहा हूँ। जैसे आप लीड कोड और वो तो करना ही है आप, डेटा स्ट्रक्चर डीएसए एनालिस्ट बन गए तो उसके बाद ये है कि आप एक तो टेक्नो मैनेजर रोल्स में जा सकते हो। एज ए बिजनेस एनालिस्ट अगर आप गए तो आपकी मिनिमम 12 लाख इनकम तो हो ही जाएगी। टेक्निकल एनालिस्ट जैसे टैबुले यूज़ करते हैं, स्क्वॉल यूज़ करते हैं, पाइथन करते हैं वो लोग यूज़, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करते हैं, वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स करते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस और एनालिस्ट जो रहते हैं, और वायर फ्रेम्स यूज़ करते हैं, और काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ईआरपी यूज़ करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं। वो स्टार्टिंग प्रोफाइल अच्छा है, 24-25 साल का इंसान अगर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं उसमें आप जा सकते हो आप। और उसके बाद आप डेवलपर बन सकते हो जावा करके, पाइथन, देखो जावा कोर तक तो हो जाता है, जावा एडवांस तक पढ़ते हैं तो आप, अब बहुत अच्छा पाइथन आ गया, जैसे बहुत सिंपल होता है पाइथन कोर। उसके 10 स्ट्रक्चर्स होंगे, उसके जैसे लिस्ट, टपल, अरे है, डिक्शनरी है, वो हो गए उसके डेटा स्ट्रक्चर्स, और उसके फिर इफ एल्स इफ एल्स लूप हो गए जो कोर हो गया। मैं आपको इस वीडियो में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते रहूँगा, आप पढ़ना आपको है, मैं आपको गाइड पूरा करूँगा कि क्या आपको करना है उसमें, समझ लो ना आप। और उसके बाद आप फिर उसका जैसे का ऑरेकल उठाता है SD1 के लिए, अमेजोन का SD1 जा सकते हो आप, या मास्टर्स कर सकते हो आप, MS कर सकते हो। बट देखो, MS का प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प जैसा थोड़ा क्रैक आदमी आ गया है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम है कि लगे कि लगी, यूएस मार्केट बहुत ख़राब है अभी, बहुत ख़राब है। पिछले 2 साल से घर भर भर के ले ऑफ हो रहे हैं, बट फिर भी कभी ना कभी ठीक होगा ही, 1-1.5 साल 2 साल में, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद ये तो आप ध्यान रखना ही, देखो मैं आपको ये इतना गाइड करूँ कि आप ये सब करो, आगे आपके ऊपर पढ़ना, आपके ऊपर है। किसी को भी कुछ गाइडेंस चाहिए हो ना मुझसे, तो आप ना मेरे को सब्सक्राइब करो बहुत ज़्यादा, जिससे मैं आपको और वीडियोस बनाऊं। ये हो गया। और फिर मैं आपको और बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप वॉलमार्ट जा सकते हो, रेजर पे जा सकते हो, आप कुछ बड़ी स्टार्टअप्स में भी जा सकते हो जो सर्विस बेसिस जो सीधे 15 से 18 लाख देती हैं 2 साल एक्सपीरियंस पे आपको। तो आप फील्ड वर्क MBA भी कर सकते हो, अगर 7-8 ईयर्स एग्जीक्यूटिव MBA भी कर सकते हो। कुछ स्टार्टअप सस्टेंगो हो गई, जैसे टिपको हो गई। सस्टेंगो जैसे इंदौर में तो वो 3 साल पे 18 लाख देती है, 5 साल में 30 लाख देती है, और पर उसका लेवल हाई जाता है, बहुत हाई होता है उसका लेवल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप सर्विस बेस्ड कंपनी में 5 साल बैठे हो TCS में खाली, तो उसका निकालना इम्पॉसिबल है आपके लिए। खैर मैं तो कर सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करा IT में पैर बसाने के लिए, तो लेकिन मुझे पता है सर्विस वाले को करने में बैन बजेगी।
माइंड ट्री है और इन सब में जो कर रहा है वो HCL, इन्फोसिस और दूसरी आप समझ जाएं। देखो फिर ये तो करना ही करना है, स्विच करना है। एज अ क्लाउड इंजीनियर आप जा सकते हो, जैसे AWS, अजूर। फ्रंट एंड डेवलपर में जा सकते हो आप, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट। डेटाबेस के प्रोफाइल से जा सकते हो, जैसे कैसेंड्रा हो गया, PLSQL हो गया, MongoDB हो गया। एज वेल एज आप फिर उनके प्रोफाइल्स में आपको स्टार्टिंग में 17-18 लाख मिल जाएगा। बैंगलोर जाओ, मैं ये बोलूँगा। बाकी पूना वूना मत जाना, टेस्टर की जॉब है, ऑटोमेशन मैनुअल की। वहाँ लोग खुद हाल ख़राब हुआ है पर हिंजवारी, मगरपट्टा और खरारी और वो सब जगहों पे उनको कुछ आता ही नहीं है। चलो छोड़ो, IT का तो सबको पता है क्या हाल है। और फिर आप उसके बाद देखिए, फिर आप एनालिटिक्स के तो बहुत अच्छे प्रोफाइल्स होते हैं। उसके बाद मैंने बताया था एनालिस्ट रखें, डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। फिर आप उसके बाद में सीनियर डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के बाद डेटा साइंटिस्ट, जिसमें मशीन लर्निंग यूज़ करना होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करना होता है। AI की तो पता ही होगा, ChatGPT, DeepSeek का, वो सब आपको। और फिर ये सब प्रोफाइल्स अच्छा है। प्रॉड मैन हो गया तो थोड़ा एक्सपीरियंस मांगता है, 4-5 साल का। प्रोडक्ट मैनेजर जो में आप जाते, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसमें, और थोड़ा बहुत टूल आना चाहिए, और PPT प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और मीटिंग अटेंड करना चाहिए, और कुछ नहीं है उसमें। बाकी जो BA का काम होता है एनालिटिक्स का ही, वो सब ही है। इक्का दुक्का टूल ऊपर नीचे हो जाता है और कुछ नहीं है उसमें। चलो इतना आप करो। और देखो, मैंने तो गाइड करा, आपको पढ़ना आपको है। आप, मैं कभी इसको भराऊंगा नहीं कि भाई TCS बहुत अच्छी कंपनी है। देखो, बड़ा दफ्तर होने से, ऑफिस होने से ये नहीं होता कि अंदर का काम भी अच्छा होता हो। क्या काम है उनका वो मुझे पता है। तो मेरे को बुरा बहुत लगता है कि लोग बेचारे सफ़र करते हैं 6-6 साल तक, पैसे इतना पैसा लगाते हैं कि मैं लोगों को गाइड करूँ। थोड़ा मैं हंसी मजाक भी करता हूँ कि ये कंपनी से, बट मेरे मेन पॉइंट्स पे आप बहुत ध्यान देना। जो आपको टेक्नोलॉजी बता रहा हूँ उनका नोट्स आप बना लेना, उन टेक्नोलॉजीज़ का। वो टेक्नोलॉजीज़ आपको कहीं ना कहीं, और प्रोफाइल्स, मैं एक बार और प्रोफाइल्स बता रहा हूँ आपको। सीनियर डेटा एनालिस्ट, सीनियर बिजनेस एनालिस्ट, जिसमें आपको जाना है। SDE1 वॉलमार्ट, SDE1 अमेजन, क्लाउड इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर, फ्रंट एंड, बैक एंड। और उसके बाद एनालिटिक्स में और अच्छा प्रोफाइल है डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट, प्रिंसिपल डेटा साइंटिस्ट, और प्रोडक्ट मैनेजर, सीनियर प्रोडक्ट मैनेजर, प्रिंसिपल प्रोडक्ट मैनेजर। ये इन प्रोफाइल्स में आ जाओ, आप सीधे ब्रशअप करोगे ऊपर, मतलब हाँ अच्छा हो जाएगा आप लोगों का। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आप बहुत रिच लाइफ जियोगे, 50,000 एक दिन के होटल में रुकोगे, ऐसा कुछ नहीं। यू विल बी, मतलब आप बेटर हो जाओगे ना। देखो क्या अच्छा ही और क्या चाहिए। तो ये प्रोफाइल्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बाकी आप पढ़ना आपको है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है धीरे धीरे और वीडियोस में। चलिए ठीक है, थैंक यू। और मेरे वीडियोस को देखो ना, और कुछ भी लगे ना तो आप मुझसे व्यूज़ में या उधर लिख के, कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ लेना। मैं 2 या 4 में रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू।